आज हम सब आंदोलन कर रहे हैं और एक साथ आए हुए हैं, इसीलिए लग रहा था कि आसपास जो आंदोलन चल रहे हैं उनसे भी थोड़ा अपडेट दिया जाए। कुछ खबर आ रही थी ताकि खुद प्रोत्साहन पा सके। एक आंदोलन का मतलब यही होता है कि हम आसपास क्या हो रहा है उससे जुड़ पाए, अपने ग्राउंड में जो स्ट्रगल कर रहे हैं और बाकी जहाँ हो रहा है वहाँ से भी जुड़ पाए। इसी को लेकर दो चीज़ बोली थी। पिछले ही दिनों काफ़ी सालों से आपको पता है शायद मारुति का केस चल रहा था, जहाँ पे मारुति के मैनेजमेंट ने मजदूरों पर मर्डर के केसेस लगाए थे। थोड़ा अपडेट यही देना था कि फाइनल हियरिंग्स आर ऑन। आज और कल एक फाइनल हियरिंग हुआ, आज शायद उसका आर्ग्यूमेंट निकल जाए। एज वी आर स्पीकिंग राइट नाउ अभी कोर्ट पे केस चल रहा है। इस अपडेट देने का एक ही कारण है कि सब लोग यही बोल रहे हैं कि 11 लोगों को शायद अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अक्यूज करार कर दिया जाएगा। वी विल प्रोबेबली नॉट बी एबल टू सेव द लाइव्स ऑफ thousands of a struggle where thousands of workers were united। वहाँ पे 11 मजदूरों को शायद आज कोर्ट के हियरिंग में मतलब एज अक्यूज्ड सेंटेंस शायद कुछ ही देर में हमें सुनने को मिले। मगर प्रोत्साहन की बात यह है कि इतना दमन होने के बावजूद हजारों की तादाद में आज हीरो मोटोकॉर्प के मजदूर डिमोनेटाइजेशन के कारण, जिनको 2 महीने पहले अपने कारखानों से निकाल दिया गया था, हजारों की तादाद में हीरो मोटोकॉर्प में मजदूरों को निकाल दिया गया ऑन द बेसिस की डिमोनेटाइजेशन हो गया है। वो लोग कल जब मारुति के मजदूरों पर केस चल रहा था तब उनके सॉलिडारिटी में ऑलमोस्ट 1000 वर्कर्स वर ऑन द स्ट्रीट। ये जो सॉलिडारिटी का स्ट्रेंथ है मजदूरों के बीच में कि हम लोग खड़े होंगे दूसरी फैक्ट्री के सॉलिडारिटी में, ये जो मजदूरों का सॉलिडारिटी है, ये जो लोग अपने जगहों पे लड़ रहे हैं, इससे लग रहा था कि अगर हमारे बीच में इस तरह की बातें थोड़ी और होते हो हम भी शायद थोड़ा और उत्साह अपने आप में ला पाए कि लोग सही में मतलब मारुति के केस में हो क्या रहा है। मैनेजमेंट ने कहा कि 11 लोगों ने हम अटेम्प्ट टू मर्डर का केस सौंपा। जो पहले बोल रहे थे ये लोग डंडा लेके हमको पीटने आए और डंडा पीट के आग जला के मैनेजमेंट लोगों को मार दिया। मैनेजमेंट ने एफआईआर में कहा कि वी कैन आइडेंटिफाई द पीपल हु हैव अक्यूज्ड हु हैव किल्ड हु आर रिस्पांसिबल फॉर द इंसिडेंट। कल कोर्ट में मैनेजमेंट का एक भी बंदा एक भी मजदूर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, एक भी बंदा एक भी मजदूर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया। फिर भी आज शायद उन्हीं मजदूरों को अक्यूज करार कर दिया जाएगा। इस तरीके का दमन हो रहा है, उसके बावजूद हजारों की संख्या में लोग उतर रहे हैं। इससे थोड़ा हमें भी लग रहा था 1000 नहीं 100 की संख्या में तो हम भी अपने आंदोलन में उतर सकते हैं। पिछले दिनों शायद भांगुर को लेकर एक जो मूवमेंट चल रहा था, आप सबको शायद पता है, वहाँ पे भी एक बड़ा जन आंदोलन चल रहा है। 10,000 20,000 के लोग इकट्ठा अपनी जमीन के प्रश्न पे आंदोलन लड़ रहे हैं। वहाँ भी स्टेट का रवैया देखिए और पीपल्स मूवमेंट का स्ट्रेंथ देखिए। 2 दिन पहले 22 तारीख को लखनऊ से ट्रैवल कर रहे थे KN रामचंद्रन, जो CPI-ML रेड स्टार के एक बहुत ही वरिष्ठ कॉमरेड है, सालों से अलग अलग जन आंदोलनों में लड़ रहे हैं। वो लखनऊ से भांगोर जा रहे थे बंगाल में, वहाँ के मूवमेंट में सॉलिडारिटी दिखाने के लिए। हावड़ा स्टेशन से उनको पुलिस ने अबडक्ट किया। मैं शब्द अबडक्ट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कोई अरेस्ट वारंट नहीं था। उनको हावड़ा स्टेशन से बस उठा लिया गया कॉमरेड रामचंद्र को, और 2 दिन तक किसी को नहीं पता था उनको कहाँ ले गया। उनको इंटरोगेट किया गया 2 दिन तक। उनके लॉयर्स तो छोड़ दीजिए, उनके परिवार वालों तक को नहीं बोला गया कि उनको उठा लिया गया है। 2 दिन बाद उनको ट्रेन में ही पुलिस ने बिठा दिया और कहा कि आप लखनऊ वापस चले जाइए, आपको हम भांगोर नहीं जाने देंगे। इस तरीके का दमन हो रहा है। मगर फिर भी परसों भांगोर में हजारों की तादाद में फिर किसान उतरे और फिर से अपने जमीन से आंदोलन लड़ रहे हैं। इनसे बस इतना ही बोलना था कि हम अपने जमीन पे जो आंदोलन लड़े हैं इस स्पिरिट से लड़े। आज मतलब थोड़ा निराशा हो रही थी कि जब आज यूनिवर्सिटी स्ट्राइक इम्पोज किया गया तो कुछ छात्र आके बोल रहे थे हम यूनिवर्सिटी स्ट्राइक नहीं करेंगे। यूनिवर्सिटी स्ट्राइक का डिसीजन कब हो गया नहीं पता।
हम भी शायद अपने आंदोलन में ये स्पिरिट नहीं पैदा कर पा रहे हैं कि अगर एक साथ नहीं लड़ेंगे तो एक साथ जीत भी नहीं पाएंगे, मगर एक साथ अगर लड़े तो इस कैंपस में आज के तारीख में भी मूवमेंट करना संभव है। इससे पहले भी बात हो रही थी कि स्कूल लेवल पे, सेंटर लेवल पे हम मूवमेंट को स्ट्रेंथन करने के लिए जी भी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मगर कुछ भी नहीं हो पा रहा है। सवाल ये है कि क्यों नहीं हो पा रहा है, स्टूडेंट कम्युनिटी तक हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे, क्यों नहीं उनको बोल पा रहे कि एकजुट होकर किस तरह ये लड़ाई लड़ी जाए। आप बोलिए, अगर किसान मजदूर अपनी अपनी जगह पे अटेम्प्ट टू मर्डर के केस के बावजूद एक साथ मिलजुल कर लड़ पा रहे हैं, अपने अपनी कमेटियां चला पा रहे हैं, इतना दमन होने के बावजूद इकट्ठा उतर पा रहे हैं, तो हमारे कैंपस में हम क्यों नहीं कर पा रहे? ये सवाल हमारे सबके सामने है। आने वाले दिनों में बस इतना ही बोलना है कि अपने जमीन पे अपने स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथन करें। स्टूडेंट कम्युनिटी से पूछे कि ये सिचुएशन है, आने वाले दिनों में सेंटर्स में, अलग अलग सेंटर्स में कोई भी सीट नहीं बचेगा, इनटेक 0 होने वाला है। इनटेक तो 0 छोड़ ही दीजिए, फीस हाइक होने वाला है, वाइवा 100% हो जाने वाला है। इनटेक अगर 0 हो जाए तो वाइवा तक लोग पहुंच भी नहीं पाएंगे। कल कुछ लोग जो वीसी के साथ, जो सस्पेंडेड स्टूडेंट के कमेटी के रिप्रेजेंटेटिव्स वीसी के साथ बातचीत करने गए थे, उन्होंने आके यही रिपोर्टिंग किया कि वाइवा के मार्क्स में शायद हाँ या ना, वीसी कुछ बोल नहीं रहे थे, फीस हाइक के बारे में तो बोल रहे थे कि नहीं होगा। इस तरह का रवैया है वीसी का। तो हम अपनी जमीन पे क्यों एक जोरदार आंदोलन नहीं उतार पा रहे? क्यों स्टूडेंट्स के साथ ये जाके पूछ नहीं पा रहे कि क्या हुआ? आईआईटी खड़गपुर से हमको सुनने को आ रहा है कि उन्होंने वीसी को घेरा इत्यादि अलग अलग मोड ऑफ प्रोटेस्ट से फी हाइक का रेजोल्यूशन डिफीट किया। साउथ अफ्रीका में हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स उतर के फीस हाइक की रेजोल्यूशंस को डिफीट कर रहे हैं। वहाँ के छात्र भी तो छात्र हैं, हमारे छात्र हैं। वहाँ भी एक पूंजीवादी सरकार है, वहाँ भी इसी तरीके का दमन है, वहाँ भी वीसी का रवैया यही है। साउथ अफ्रीका में पिछले सालों किस तरीके का मूवमेंट हुआ हमें भी देखने की जरूरत है, आपको भी देखने की जरूरत है। सही में आसपास लोग लड़ रहे हैं और लोग जीत रहे हैं। साउथ अफ्रीका में एक ही तरफ फीस हाइक का ही मुद्दा था, जहाँ पे एक सरकार थोपने वाली थी कि कैंपसेस इंक्लूसिव नहीं होंगे, हायर एजुकेशन का जो फील्ड है वो इंक्लूसिव नहीं होगा, सोशल डेमोक्रेसी की बातें नहीं होंगी। वहाँ पे सोशल इंक्लूजन पर भारी तौर पे दमन किया जा रहा था, मगर हजारों की तादाद में वहाँ भी छात्र उतरे, नेशनल लेवल मोबिलाइजेशन हुआ और फी हाइक का डिसीजन पलटा गया। साथ ही लोग लड़ रहे हैं और साथ ही लोग जीत रहे हैं। इतना ही आपसे बोलना था कि अभी भी एकजुट होकर अगर लड़ाई लड़े तो ही इस लड़ाई में हम आगे बढ़ पाएंगे। इनटेक कम हो जाना और फीस हाइक होना और वाइवा का मार्क्स बढ़ना, ये सुनने पे पता नहीं क्या लग रहा है, मगर आने वाले दिनों में ये बस एक शुरुआत है एक कड़ी की। आज 100 रुपए फी हाइक होगा तो पर से 1000 रुपए फी हाइक होगा। आज अगर हम चुप होके बैठ गए कि बस 25% होगा, कल 50% होगा, 70% होगा और हमको और आपको पूछने के बगैर होगा, तब क्या लड़ पाएंगे हम अगर आज नहीं लड़े? बस इतना ही बोलना था। शुक्रिया।